पूर्ण कथा को अन्नदा एकादशी व्रत कथा में। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, समस्त जीवात्माओं के संरक्षक, कृपया आप मुझे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका माहात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इतनी पवित्र और कल्याणकारी है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर पूर्ण उपवास का पालन करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी कथा का श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति को अनेक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब मैं आपको अन्नदा या अजा एकादशी व्रत के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अन्नदा एकादशी से संलग्न एक अति प्राचीन कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम के एक महान पराक्रमी और सत्यनिष्ठ राजा का साम्राज्य था। ये राजा अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमती और पुत्र का नाम था लोहिताश्व। राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख समृद्धि और शांति से संपन्न था। राजा की धर्मनिष्ठा और सत्यव्रत पालन की चर्चा सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी फैली हुई थी। लेकिन काल का चक्र ऐसे घूमा कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने राज्य से विलग होना पड़ा और इतना ही नहीं, उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा हेतु उन्हें अपनी पत्नी और संतान को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र को स्मशान के संरक्षक एक म्लेच्छ का दास बनना पड़ा। इस म्लेच्छ ने अपने सेवक बने राजा को मृत शरीरों के ऊपर से कपड़े एकत्रित करने का कार्य सौंपा था। इतना अधम कार्य करने के बाद भी राजा ने अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा को यथावत बनाए रखा। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन अत्यंत दुखी अवस्था में राजा मन में ही विचार कर रहे थे, हे प्रभु, मेरे इस निस्सहाय अवस्था में कृपया मेरी सहायता करें। किस प्रकार मैं इस स्थिति से मुक्त हो सकता हूँ? कृपया मार्ग दिखाएं प्रभु। जब राजा इस प्रकार शोकमग्न अवस्था में विलाप कर रहे थे, उसी समय महान और तेजस्वी ऋषि गौतम वहां से जा रहे थे। उन्हें देखते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता और आशा की रेखाएं प्रतिबिंबित हो उठी। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के पास गए। उन्होंने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और ऋषि का यथोचित सत्कार किया। ऋषि गौतम ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनकी वर्तमान समस्या के विषय में पूछा। राजा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट की इस दयनीय स्थिति को देखकर गौतम ऋषि को स्वाभाविक रूप से उन पर करुणा आ गई। उन्होंने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रत के प्रावधान भी हैं जो मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। और ऐसा ही एक व्रत है अन्नदा या अजा एकादशी का व्रत। इस व्रत के पालन द्वारा आप अपने पूर्व समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और आपके सौभाग्य का उदय शीघ्र ही होने वाला है। इसका शुभ संकेत ये है कि ये अन्नदा एकादशी आगामी 7 दिन के अंदर ही आने वाली है। इसलिए कृपया श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करें और आप अवश्य ही इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि ने राजा को अन्नदा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण व्रत विधि के विषय में बताया। राजा ने ऋषि गौतम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और आने वाली अन्नदा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। परम भगवान की विशेष कृपा हुई और उनके द्वारा श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए एकादशी व्रत के पालन के कारण राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। राजा ने अपनी पत्नी पुत्र सहित राज्य को पुनः प्राप्त किया और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करके राजा का सत्कार किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ,
अन्नदा या अजा एकादशी के पालन से व्यक्ति निसंदेह अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या अध्ययन भी करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।